We've been talking about seeking the kingdom of God first. और हम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को खोजने के विषय में बातचीत कर रहे थे। And I mentioned that the kingdom of God is righteousness, peace and joy. That's what we have got to seek. और मैंने बताया कि परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, मेल मिलाप और शांति है, और इसी को तो हमें खोजना We है। saw that in Romans 14:17. और इसी को तो हमने रोमियो 14:7 में देखा। But there's a little more there. लेकिन वहाँ पे उसके आगे भी कोई बात है जो पाई जाती है। Romans 14:17. रोमियो 14:17। The kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. जो परमेश्वर का राज्य है वो धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद पवित्र आत्मा में है। So the Holy Spirit must bring that. और इसलिए पवित्र आत्मा को इन चीजों So को it's लेकर the Holy के आना। Spirit who brings the power to make us righteous, to give us that peace and give us that joy. और इसलिए यह पवित्र आत्मा है जो इस सामर्थ को लेकर के आता है, जिसके वजह से हमारे अंदर धर्म, मेल मिलाप और आनंद आता है। You know, if you read the Sermon on the Mount, और यदि आप पहाड़ी उपदेश को पढ़ेंगे, it is a contrast to the Old Testament law that Moses gave. और यह जो पुरानी वाचा का जो नियम है, व्यवस्था है, उसका यह प्रारूप है। That was a kingdom of earth. This is about the kingdom of God. और वह जो था वह संसार का राज्य था, परंतु यह जो है ये परमेश्वर का राज्य है। See Matthew 5:3. मत्ती 5:3 को देखिए। How to possess the kingdom of heaven. और कैसे स्वर्ग के राज्य को हम वारिस बन सकते हैं। Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. और धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। So if you want the kingdom of God or the kingdom of heaven, और यदि आप परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग के राज्य को चाहते हैं, it is given to those who are poor in spirit. और यह उन्हें दिया जाता है जो मन के दीन हैं। So Jesus always explained spiritual truths with some earthly example. और यीशु मसीह जब भी कुछ आत्मिक सत्यों को बताते थे तो भौतिक उदाहरण को लेकर के बताते थे। So poor in spirit, we can take an earthly example of being poor in material things. और मन के दीन का हम उदाहरण ऐसे ले सकते हैं, भौतिक रीति से जो गरीब हैं। How does a person who is poor in money, poor in material things behave? और एक व्यक्ति जो भौतिक रीति से गरीब है किस रीति से आदत और व्यवहार करता है। I think all of us in India, we have seen many beggars on the street. और हम भारत देश में रहते हुए बहुत सारे भिखारियों को सड़क पे देखे हैं। And if you live in a small place, there are beggars who will come to your gate regularly. और यदि आप एक छोटे शहर में रहते हैं तो भिखारी आपके दरवाजे पे बार बार आते हैं। Especially if they see you're a kind man, give them money, they'll come to your gate. और यदि उन्होंने देख लिया है कि आप एक दयालु व्यक्ति हैं और आप उन्हें बार बार मदद करते तो बार बार For आएंगे। years we have had experience of beggars coming to the gate. और अनेक वर्षों तक हमारे दरवाजे पे लगातार भिखारी आते रहे। They come and ask for something. वे आकर के कोई चीज मांगते थे, You give them something. आप उन्हें कुछ देते हैं, Tomorrow they'll be there again. और कल वो फिर वहां पे पहुंच जाएंगे। So you ask them, और इसलिए आप उनसे पूछिए, where is the 10 rupees I gave you yesterday? और कल जो 10 रुपए मैंने आपको दिया था वो कहाँ गया? They say, sir, that was yesterday itself, it is finished. और वो कहेंगे, श्रीमान वो कल के कल ही खत्म हो गए, I have nothing for food today. लेकिन आज मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। So their life is one of perpetual need. और इसलिए उनका जो जीवन है वो लगातार आवश्यकता का जीवन होता They है। never, our needs are never satisfied. They're always wanting, always wanting. और जो आवश्यकताएं हैं वो कभी पूरी नहीं होती, हमेशा और पाने की इच्छा You give होती them है। something, it's finished quickly. आप उन्हें कुछ दो, बहुत जल्दी And they खत्म हो come जाता back है, again, they come back again. और वे फिर आते हैं आपके पास। So to be poor in spirit means to see to have a sense of our need all the time. और मन के दीन होना अर्थात हमेशा इस चीज को जानना अपने मन में कि मुझे आवश्यकता है See, चीजों there's a की। verse in the Old Testament in Proverbs chapter 8 which explains this. और नीति वचन 8 अध्याय में एक वचन पाया जाता है जो इसको बताता है। This illustration I used of the beggar coming to the gate.
और इस भिखारी का जो उदाहरण मैंने दिया उसको समझाता है यह। Blessed are the poor in spirit, for the kingdom of God is theirs. और धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं So, का है। how shall we seek the kingdom of God? और इसलिए हमें किस रीति से परमेश्वर के राज्य को खोजना है? Like those beggars who are poor materially, we must be recognized that we are beggars poor in spirit. और जैसे वे भिखारी लोग जो भौतिक रीति से गरीब हैं, हमें भी वैसे ही जानना है कि हम आत्मिक रीति से वैसे They गरीब don't हैं। have material things and we don't have spiritual things. और उनके पास भौतिक चीजें नहीं है, हमारे पास आत्मिक चीजें So नहीं they है, come begging. इसलिए वे भीख We मांगते must आते go to हैं। God in the same way. और उसी रीति से हमें परमेश्वर के पास जाना है। So the Lord says, और इसलिए प्रभु कहता है, Proverbs 8:34. और नीति वचन 8 का 34, Blessed is the man who listens to me, watching daily at my gates, waiting at my doorposts. क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता। Like the beggar, भिखारी के जैसे every day. प्रतिदिन। And where is the grace you got yesterday? और वह अनुग्रह कहाँ है जो तुम्हें कल मिला था? That was only for yesterday. तो आप कहोगे वो कल के लिए था। Like the beggar says, 10 rupees you gave me yesterday was finished yesterday itself. जैसे भिखारी कहता 10 रुपए जो कल आपने दिए वो कल खत्म हो I गए, want more. मुझे और चाहिए। Like that we come to God. और उसी रीति से हम प्रभु के पास आते हैं। Now we may not have enough resources to give to a beggar every day or to all the beggars who come. और हमारे पास पर्याप्त स्रोत नहीं हो सकते कि हम प्रतिदिन भिखारियों को दें, But God has got endless resources of grace. परंतु परमेश्वर के पास अनुग्रह का असीमित भंडार है। But I have to watch at his gates like it says here. परंतु मुझे प्रतिदिन उसकी डेवढ़ी पे खड़ा होना है And wait. और इंतजार करना है, Because if he says he who finds me finds life क्योंकि वो कहता है जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता and है obtains favor or grace from the Lord. और परमेश्वर से प्रसन्नता और अनुग्रह को प्राप्त करता है। How do I get that grace or favor from the Lord? और मुझे परमेश्वर से वह अनुग्रह कैसे प्राप्त होती By है? being poor in spirit, waiting at his gates. और आत्मा में दीन होकर के उसकी डेवढ़ी पे इंतजार करने के द्वारा। So that is the attitude, that is the person who possesses God's kingdom. और यही तो उस व्यक्ति का आचरण ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर के राज्य को ग्रहण करे। Or in other words, to be in a perpetual sense of need in my life. और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमेशा इस बात को जानना कि मेरे जीवन में निरंतर आवश्यकता है। Another example is John 15. एक और उदाहरण है यूहन्ना 15 अध्याय में। These are, I'm telling you, these are practical things that I've learnt in my own life. और ये व्यवहारिक चीजें हैं जिन्हें मैंने अपने जीवन में सीखा है। And this illustration is one of my favorites. और यह जो उदाहरण है यह मेरा बहुत ही पसंदीदा उदाहरण है। John 15 verse 5. यूहन्ना 15 और उसका 5 वचन। I am the vine, you are the branches. मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। See, it need not be vine, it could be any other tree also. और हो सकता है ये दाखलता नहीं परंतु कोई और भी पेड़ हो सकती है। In Israel where Jesus spoke, everybody saw vine. इज़राइल देश में बहुत ज्यादा दाखलता हुआ करती थी। But we can say mango tree. लेकिन हम कह सकते हैं आम का पेड़। I am the mango tree, you are the branches. और मैं आम का पेड़ हूँ और तुम उसकी डालियां हो। How can this branch produce mangoes if it does not remain in the tree? और यदि ये डालियां आम के पेड़ में बनी नहीं रहे तो उनमें आम के फल कैसे लगेंगे? And for 50 years, this tree, this branch may be producing mangoes. और हो सकता है कि 50 वर्षों से इस डाली में आम फल रहे होंगे। But if you go to it now and say you got 50 years experience, now can you cut off from the tree and start on your own? और यदि आप उसके पास जाकर के कहेंगे अब तो आपके पास 50 साल का तजुर्बा है फल लाने का, यदि आपको पेड़ से काट दें तो क्या आप खुद से फल ला सकते हो? No, the moment I cut off, finished, no more fruit. और जैसे ही मैं उसे पेड़ से काट दूंगा वो खत्म है, उसमें फल नहीं लगेंगे। The branch will say, इसलिए डाली कहेगी, just like the first day I had to stay in the tree, after 50 years I still have to stay in the tree. और जैसे जीवन के पहले दिन मुझे इस पेड़ से जुड़ने की आवश्यकता थी, बने रहने की, वैसे ही आज 50 साल के बाद भी है। I bear fruit only because this liquid from the tree comes into me. और मैं फल इसलिए ला पाती हूँ क्योंकि जो पोषक तत्व है वो पेड़ से मुझ में बह करके आता है। And Jesus said, apart from me, verse 5, you can do nothing. और 5वें वचन में यीशु कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर Yeah, सकते we हो। can do many things in the world. हाँ, हम संसार में बहुत चीजों को कर सकते But हैं, you can do, meaning is you can do nothing which has eternal value. परंतु आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिसका मूल्य अनंत काल का मूल्य There है। are many things we do on this earth which have no value in eternity. और हम संसार में ऐसी बहुत सारे कार्यों को करते हैं जिसका अनंत काल में कोई मूल्य नहीं है। If you want to do something which has value in eternity,
और यदि आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसका मूल्य अनंत काल में रहे, like that branch in the tree, I must remain there. और जैसे वह डाली पेड़ में बनी रहती है, मुझे भी वैसे ही बने रहना It's a है। wonderful way to live. और यह बहुत ही अच्छा तरीका है जीवन Always जीने का। dependent on the Lord. हमेशा परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना। Whatever the need, कुछ भी आवश्यकता क्यों ना Lord, हो, I need something now. प्रभु जी मुझे किसी चीज की आवश्यकता है I अभी, need some fruit of the Spirit to come out of my life. और मुझे आवश्यकता है कि आत्मा के फल मेरे जीवन से उत्पन्न होए। Maybe this person is treating me in a very bad way. और हो सकता है कि यह व्यक्ति मेरे से बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है। I want love to come out. मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन से प्रेम बाहर निकले, Fruit of the Spirit, I must remain in you. और आत्मा का फल यह है कि मैं तुझ में बना रहूं। And Lord, these circumstances are so bad, I'm tempted to grumble. और प्रभु जी यह परिस्थिति इतनी बुरी है कि मैं कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने की परीक्षा में हूं। I want the fruit of joy to come into me. मैं चाहता हूं कि आनंद का फल मेरे से बाहर निकले। I come to you, I want to remain in the tree. मैं तेरे पास आता हूं, मैं पेड़ में बना रहना चाहता हूं। Some problems, Lord, I'm tempted to be anxious. और कई समस्या आती तो मैं चिंता करने की No, परीक्षा I में will होता remain in the हूं। tree and I'll have peace. नहीं, मैं पेड़ में बना रहूंगा तो मेरे पास So शांति the रहेगी। Christian life is not one where God asks me to produce the love and the righteousness and the joy and the peace. इसलिए मसीही जीवन ऐसा नहीं जहाँ पे परमेश्वर मुझसे कहता है कि तुम्हें आनंद और ये सब चीजों को उपजाना है। Please understand this simple principle. इस साधारण से सिद्धांत को आप समझिए। Under the law it was like that. और पुराने नियम में व्यवस्था में ऐसा था, You do this. तुम ऐसा करो, You do that. तुम ऐसा करो, You do this. तुम इस You चीज को don't do करो, that. और ऐसा You ना don't do करो, that. उसको ना करो। But you know what the New Testament is? लेकिन आपको पता है नए नियम में क्या है? That was the kingdom of earth. और वह तो संसार का राज्य था। Kingdom of God is, परमेश्वर का राज्य है, let me produce it in you. और वह कहता है कि मैं तुम में करूंगा। You just be like the branch in the tree. और तुम बस डाली के समान पेड़ में बने रहो। I've been preaching for 50 years. मैं 50 साल से प्रचार कर रहा हूँ, Actually 56 years. और 56 साल हो गए हैं यदि But कहा even जाए today, तो। लेकिन आज भी when I come to preach, जब मैं प्रचार करने आता you know हूँ, what I say to the Lord? आपको पता है मैं प्रभु से क्या कहता हूँ? Like that branch with 56 years experience, I cannot produce any fruit today. और उस डाली के समान मैं कहता हूँ यद्यपि मुझे 56 वर्षों का अनुभव है, लेकिन मैं फल नहीं ला सकता हूँ। But if I remain in the branch, in the tree, परंतु यदि मैं पेड़ में बना रहूंगा and the liquid flows, और वह जो लिक्विड है वो मुझ में बह करके आएगा, fruit will keep coming, और जो फल है वो निरंतर आते which जाएंगे, will bless thousands of people. जो हजारों हजार लोगों को आशीषित करेंगे। I want to say to you in Jesus' name, और मैं आपसे यीशु के नाम से कहना चाहता हूँ, you can आप be like that. आप इस तरीके से हो सकते हैं। Even if you accepted Christ today, और यद्यपि आज ही आपने मसीह को क्यों ना ग्रहण किया हो, you can be like that. आप वैसे हो सकते हैं, Like a branch producing fruit. एक ऐसी डाली के समान जो फल लाता है। Recognize that without Christ you can do nothing. और इस बात को आप पहचाने कि बिना मसीह के आप कुछ But नहीं कर with सकते हैं, Christ you can do everything. परंतु मसीह यीशु के साथ आप सब कुछ कर सकते हैं। So it is not righteousness, peace and joy. इसलिए यह धार्मिकता मेल मिलाप शांति No, आनंद ही it नहीं, is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. ये धार्मिकता मेल मिलाप शांति पवित्र आत्मा में है। So what does the Holy Spirit do? और इसलिए पवित्र आत्मा क्या करता है? Hebrews chapter 8. इब्रानियों की पत्री और उसका 8 अध्याय। I told you Old Testament was a kingdom of earth. और मैंने आपसे कहा कि जो पुराना नियम था वो संसार का राज्य था, This is the kingdom of heaven, और यह स्वर्ग का राज्य kingdom है, of God. परमेश्वर का राज्य है। The Old Testament was a gospel of health and wealth. पुराना नियम जो था वो स्वास्थ्य और समृद्धि का सुसमाचार था, The new covenant is a gospel of partaking of God's nature. और नई वाचा का जो सुसमाचार है वो परमेश्वर के स्वभाव का भागी बनने का सुसमाचार है। In God's nature, परमेश्वर के स्वभाव में that nature takes over in me वह जो स्वभाव जब मुझ पर आता है and helps me to overcome the old Adam's nature I have inherited from my parents. और मेरी सहायता करता है कि जो पुराने आदम का स्वभाव जिसे मैंने अपने माँ बाप से प्राप्त किया है उसके ऊपर मैं जय प्राप्त You करूं। look in a child, for example, और उदाहरण स्वरूप आप एक छोटे बच्चे की All ओर देखिए, children. हर बच्चों को they have got Adam's nature. उनके अंदर आदम का स्वभाव होता है। You never have to teach a child to fight.
आपको कभी भी एक बच्चे को झगड़ा करना नहीं सिखाना पड़ता है। You have to teach a child not to fight. आपको बच्चे को यह सिखाना पड़ता है कि तू झगड़ा ना कर। You never have to teach a child to tell lies. आपको बच्चे को कभी भी झूठ बोलने के लिए नहीं You सिखाना have to teach पड़ता a है। child to speak the truth. आपको उन्हें सच बोलना सिखाना पड़ता है। Anything evil, you don't have to teach your children. और कुछ भी बुरी चीजें हैं उन्हें कभी भी नहीं सिखाना पड़ता That है। has already come in their nature from Adam. और वो पहले ही से उनके स्वभाव में आ गया है So आदम के we have द्वारा। to teach how to stop doing that. और इसलिए हमें यह सिखाना है कि कैसे इन चीजों को करना हम That बंद is करें। why we must teach little children to honor their father and mother. They learn how to not do those things. और इसीलिए तो हमें छोटे बच्चों को सिखाना है कि कैसे वे अपने माँ बाप का आदर करें और उन चीजों को ना करें। So small things we tell them. इसलिए छोटी छोटी चीजें हम उन्हें सिखाते हैं।